हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 9 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल का नाम सर्च के हमें इजीली वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, सबसे पहले आपने मुझे इसका आंसर बताना है, एंड साथ साथ ये भी बताना है कि थीम क्या रखा गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफ 2019। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू सेट अप जॉइंट मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम। तो कौन सी कंट्री के साथ हमारा ये समझौता हुआ है, इन दोनों के आंसर्स बताएंगे आप लोग। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे स्टार्टिंग पोर्शन के, उनके आंसर्स आपसे शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, इनका नाम आपने मुझे बताना है। देखो, पिक्चर आपके सामने लगी है, इनका नाम है जी औसफ सईद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड रिप्लेस किसको करेंगे, रिप्लेस करेंगे अहमद जावेद को। ओके, एंड अबाउट सऊदी अरेबिया जो इसमें चीज आपको याद रखनी है, कैपिटल है रियाद। वहां के जो क्राउन प्रिंस अभी हाल ही में हमारे देश भी आए हुए थे, पाकिस्तान भी गए, मोहम्मद बिन सलमान। ओके, एंड करेंसी है जी सऊदी रियाल। ओके, एंड जो बाकी ऑप्शंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रणय कुमार, अभी हाल ही में बताया था, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, इंडियाज एम्बेसडर टू वियतनाम अपॉइंट हुए थे। संजीव रंजन जी, ये भी हाल ही में कुछ टाइम पहले हुए थे, इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। विक्रम मिश्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना। एंड हर्षवर्धन श्रृंगला, वो भी जरूर याद रखेंगे, इंडियाज एम्बेसडर टू यूएसए। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर औसिफ सईद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजूर जैगरी, ए वर्ल्ड फेमस डेलिकेसी गॉट ए जियोग्राफिकल जीआई टैग रिसेंटली। ठीक है, जीआई टैग मिला इसको। देखो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुड़। ठीक है, तो इसको अभी ये महाराजूर जैगरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये बताना है कि कौन सी स्टेट से है ये जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो ये है जी केरल की फेमस। ठीक है, केरल की। एंड अबाउट केरल के बारे में सीएम पिनराई विजयन एंड गवर्नर पलनीस्वामी संताशिवन। ओके, देखो, अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है, एंड अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, अभी आपको लीची ऑफ मुजफ्फरापुर वो भी जरूर याद रखनी है, वो बिहार की थी। ठीक है, उसे भी जीआई टैग दिया गया था, वो जरूर याद रखना आप। एंड सिलाओ खाजा ऑफ बिहार, वो भी बिहार से था, तो उसे भी एक जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अल्फोंसो मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, उसे भी जीआई टैग दिया गया, ये भी हाल ही में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एंड कांदामल हल्दी, ठीक है, तो अभी ये हो गई है, मे बी इसको, ये फ्रॉम उड़ीसा, मे बी इसको जीआई टैग मिल जाए। ठीक है, कांदामल हल्दी ऑफ उड़ीसा। तो जो मैंने आपको बताया ये जरूर आप याद रखना, आने वाले एग्जाम में अगर इसके में से क्वेश्चन आता है जरूर इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर नहीं समझे थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर से आप सुन सकते हैं जो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये गुड़ जो हम बचपन में काफी खाते थे, एंड मैं तो अभी भी खाता हूँ अच्छा होता है फॉर हेल्थ। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। एंड देखो, आज की वीडियो का भी हम लाइक टारगेट सेट करेंगे 1000 लाइक्स। ठीक है, आज की वीडियो का भी टारगेट है 1000। वीडियो अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं देन श्योरली आप इसे वीडियो को लाइक करेंगे, एंड लाइक करने के साथ साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, एंड इस टारगेट को जरूर अचीव कराएंगे जो हमने रखा हुआ जी 1000 लाइक्स का। ठीक है, तो इसलिए आप इसे लाइक भी जरूर करें एंड शेयर भी करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Where will be the Indian Space Research Organization expert receive training for गगनयान प्रोजेक्ट from March 2019। ठीक है, तो ये गगनयान जो प्रोजेक्ट हमारा 2021 में हमने लॉन्च करना है। ठीक है, ह्यूमंस भेजे जाएंगे स्पेस में। ठीक है, तो ये आपको बताना है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा टू ISRO के एक्सपर्ट्स को, तो कौन सी कंट्री में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये प्रोवाइड की जाएगी फ्रांस के। ठीक है, जो गगनयान मिशन के लिए हमारी इस मिशन के लिए हमारे साथ भी है। ठीक है, तो ये है जी फ्रांस में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एंड 2021 में हम इसे लॉन्च भी करेंगे, एंड ऐसा करने वाला हमारा देश भारत चौथा देश बन जाएगा, यानी कि 4th बन जाएगा। इससे पहले रशिया, चाइना एंड जापान ऐसा कर चुके हैं। ओके, एंड इसके बाद देखो एक चीज अभी आपको जो क्यूज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन है वो भी जरूर याद रखना। अभी ये समझौता भी मैरीन टाइम सर्विलेंस सिस्टम का समझौता भी इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन हुआ है। ठीक है, तो वो चीज भी आप जरूर याद रख लेना। एंड अभी हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए का
सैंक्शन भी अप्रूव किया था फॉर द यूनियन कैबिनेट ने फॉर द गगनयान मिशन, ये भी जरूर याद रखना है। एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर फॉर गगनयान मिशन, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, ओपन हुआ था इन बेंगलुरु, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको जरूर याद रखनी है। देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रिलेट भी करना है, तभी हम चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज मूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ऑन 7 मार्च 2019। देखो अब ये पोजीशन से हट गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि ये जो लेडी हैं जी हमारी अपनी इंडिया की हैं, भारत की हैं, ठीक है। इसलिए नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। सौम्या स्वामीनाथन इनका नाम है, ये मूव्ड अप हो गई हैं, ठीक है। मतलब अपनी पोजीशन से हट गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर थी ये WHO की, हमारी फर्स्ट वुमेन जो है जो फ्रॉम इंडिया जो डिप्टी डायरेक्टर थी, ठीक है। अब ये हट गई हैं। अब इनकी जो मतलब अब जो इस पोजीशन को संभालेगा वो संभालेंगे सुषमा जकाब, ठीक है। इनका नाम आप इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना है। एंड इसके बाद जो इसमें जो चीज़ें आपको याद रख लेनी, रमेश चंद, इनका नाम आपको अभी मैं हाल ही में बताया था, उम्मीद है आपको जरूर याद आ गया होगा। रमेश चंद, ठीक है, जो अभी डायरेक्टर जनरल हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें नॉमिनेट किया फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स इटाली में, ठीक है। इन्हें नामित किया है। जो इलेक्शंस होंगे जुलाई 2019 में एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एंड अबाउट WHO, इसके एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड के। एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर द व्हीकल्स हैविंग 9 और मोर देन 9 सीट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम जिसे हम ABS सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस। देखो अब जो व्हीकल्स हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो 9 सीट्स या फिर इससे अब वो 9 सीट्स हैं, ठीक है, 9 सब, तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम इसके लिए मैंडेटरी करिए, ठीक है। ताकि यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होगा तो कंट्रोल करने में व्हीकल्स को थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। कौन सी डेट से इसके बाद से मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है, 2021 एग्जैक्ट डेट है जी, अप्रैल 2021 के बाद इसे मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ डेट जरूर याद रख लेना। एंड इससे एक चीज़ आपको व्हीकल से आपको जरूर याद आया होगा, आई होप सबको याद आया होगा, BS4 व्हीकल, ठीक है, 12 स्टेज 4 व्हीकल्स की जो सेल बैन हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो वो चीज़ भी जरूर याद रखना। BS4 व्हीकल्स कैटेगरी, जैसे हमारी आपने देखा हो इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं उन पे जो रेटिंग्स होती हैं 5 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, ठीक है, 4 स्टार, तो इसी तरीके से ये रेटिंग्स होती है व्हीकल्स की, ठीक है। तो ये BS14 व्हीकल्स की सेल बैन हो जाएगी। देन उसके बाद 5th कैटेगरी BS5 नहीं होंगे, B6 जो व्हीकल्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे सेल होना, ठीक है। तो वो चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई-भारती ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री रिसेंटली। ई-धरती ऐप, ठीक है, नॉट भारती, ई-धरती ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई। तो ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा जी हमारा ऑप्शन नंबर B, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं हर्षदीप सिंह पुरी, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आप कोई ज़मीन जायदाद लेते हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, जो भी चीज़ें करते हैं इनको थोड़ा सा ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको ऑफलाइन जाके चक्कर ना लगाने पड़े, ठीक है। तो इसी के लिए बेसिक ये याद रखना है, ठीक है, रिलेटेड टू मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो ये ई-धरती ऐप लॉन्च हुई, ठीक है। तो ये कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, जिनका नाम है हर्षदीप सिंह पुरी, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड ए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज, ठीक है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत मतलब डिफरेंट कंट्रीज ने साइन किया, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ राइनोज, एशियन राइनोज, ठीक है। तो ये राइनोज, ठीक है, इनकी पिक्चर भी, एंड हमारे स्टेट का असम का ये स्टेट एनिमल भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनमें से बताना कि कौन सी कंट्री ने साइन अप किया, ठीक है, हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी जी अभी ये न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर जी ऑप्शन नंबर F, ठीक है, ऑल ऑफ द अबोव, इन सारी कंट्रीज ने साइन किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एशियन राइनोज, ठीक है। तो ये याद रख लेना, एशिया, मलेशिया, भूटान में भी आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री बताओ इसमें से नहीं है, ठीक है। तो आप इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI हैज़ लॉन्च हाउ मैनी GPS स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। GPS सिस्टम्स लॉन्च हुए, तो बताना कि कितने टोटल
GPS सिस्टम्स लॉन्च हो, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई हैजार्डियस सिस्मिक जोन्स, ठीक है। अर्थक्वेक्स वगैरह अगर आते हैं तो उसको पहले से हम प्री मेजर स्टेप्स वगैरह ले पाएँ, ठीक है। इसलिए ये GPS सिस्टम लॉन्च हुए। कितने हुए टोटल? ये हो जी 22, ठीक है। हमारे जम्मू में भी एक सेंटर लॉन्च हुआ है। एंड अबाउट इसके बारे में जो चीज़ें रख लो, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, जो चेयरमैन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो है दिनेश गुप्ता, ओके। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, ठीक है। अभी हाल ही में किसी स्टेट के गवर्नर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ये कौन सी स्टेट के हैं? इनकी पिक्चर है, ये हैं जी मिजोरम के, ठीक है। मिजोरम के इन्होंने रिजाइन दिया। बेसिकली दिया क्यों? ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले एज ए कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी, ठीक है, तो फ्रॉम थिरुवनंतपुरम। तो अभी ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो इन्होंने अभी हाल ही में अभी फिलहाल तो अपना रेजिग्नेशन दे दिया। प्रेसिडेंट को दिया था एंड प्रेसिडेंट जी ने हमारे रामनाथ कोविंद ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। इनका नाम भी जरूर याद रखना, कुम्मनम राजशेखरन। कहाँ के थे जी? मिजोरम के। एंड राइट नाउ अब देखो, जब तक नहीं है तो वो सारा कार्यकाल असम के गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी वो संभालेंगे, ओके। एंड जो CM है मिजोरम के, कैपिटल है ऐजवाल, एंड जो CM है जोराम थंगा। तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियोस, व्हेन वाज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। कौन सी डेट को इससे सेलिब्रेट किया गया था ऑल ओवर कंट्री? तो ये हुई थी जी सेलिब्रेट 7 मार्च को, ठीक है, ठीक है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीपल्स को क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाए टू एवरीवन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। एंड प्रेजेंटली हमारे पूरी ऑल ओवर द इंडिया इन 652 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, 5000 प्लस जन औषधि मेडिकल स्टोर्स हैं, ओके। एंड 7 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री ने, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इसे सारा एड्रेस भी किया था इन डिफरेंट जन औषधि मेडिकल स्टोर्स को, ओके। तो ये चीज़ याद रखना। एंड डेट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली याद रख लेना। 7 मार्च इज द इंपॉर्टेंट डेट एंड इस दिन हमने अक्रॉस द कंट्री से सेलिब्रेट किया, ओके। तो ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन जरूर कमेंट करके बता सकते हो, ओके। एंड अब जो स्टैटिक पोर्शन हमारा, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम विच इट व्हेन इट पास्ड अराउंड द कॉर्नर इज ड्यू टू, इसका ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर C, डिफ्रैक्शन, ओके। देखो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, पिंड कमेंट जरूर देख लिया करो, ये आपको बाकी चीजें भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन था जो द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय किडनीज, तो किडनी का जो मेन फंक्शन है जी एक्सक्रीशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल टीम? सो द करेक्ट आंसर इज 6 प्लेयर्स, ओके। हु डिस्कवर्ड टेलीविजन? जॉन ब्रेड, ठीक है। आप शायद सर्च करेंगे तो आपको 3-4 नाम मिल जाएंगे, बट जो अप्रोप्रिएट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जॉन बेयर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड द 5th क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? सो द करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड LPG कनेक्शंस, ओके। तो ये हो गए जी कल के क्वेश्चन। एंड जो आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के बताना है कि कौन सी कंट्री नहीं है, ये भी बता देना साथ साथ कि कब इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, एंड सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री मेंबर बनी थी ब्रिक्स की, ये भी आप बताएंगे साथ साथ। बिश्नोई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपके लिए सेकेंड, ठीक है। ऑप्शंस इसलिए रखें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करें, इसे बताने की कोशिश करें, ठीक है। इससे पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, बट अब ऑप्शंस आपके लिए। स्टिल आप इसके बारे में जो चीज़ें आपको इन डिटेल पता है वो लिख लिया करो, ठीक है। इस मेन ऑब्जेक्टिव यही कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट इसे आंसर करा करो, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज अमेजॉन रिवर फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कौन सी कंट्री में ये बहती है अमेजॉन, ये बताना आपने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताने इनके आंसर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट जरूर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड हमारा जो टारगेट है 1000 लाइक्स का, उसे अचीव भी जरूर करवाना आप लोगों ने, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।